और मुझे एक खुशी और भी होती है, कोई भी समाज हो, कोई हो, कुशाल हो, पाल हो, कश्यप हो, हमारा ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी इकलौती बहुत बड़ी इच्छा थी, मैं इसी वार्ड से पार्षद थी जब इसका शिलान्यास कराया और जब इसका उद्घाटन हुआ तो आपके कारण मैं गाजियाबाद की गई। बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम शहर को एक ऐसी चीज दे चुके दिया है कि शहर हमें अच्छा लगता है कि हम कार्यकर्ता होने के नाते कुछ न कुछ हमने किया है। इसीलिए आपके समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, धैर्य रखो, हम आपके साथ हैं। आपकी एक आवाज पे कंधे से कंधा मिलाकर, आप यहाँ कहो, आप मेरठ कहो, आप लखनऊ कहो, जहाँ कहो, कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे और जरूर आपकी जो समस्या है, पीड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमारे गाजियाबाद की पूर्व महापौर बहन आशा शर्मा जी हैं। आपने अपने कार्यकाल में हम लोगों का बहुत मान सम्मान बढ़ाया। जब भी हम किसी काम के लिए कहते थे तो बहन जी तुरंत हमारे काम को किया करती थी। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व पार्षद, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल की पार्षद हैं, चंपा मावत जी, ये हम जो है आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये समाज सम्मान कर रहा है, इसलिए समाज की तरफ से जोरदार तालियां बजती रहे। माँ झलकारी बाई कोरी अमर रहे, माँ झलकारी बाई कोरी अमर रहे। जोरदार तालियां। जन जन की आवाज ऊपर तक पहुंचाने वाले ऐसे नंद किशोर बीच में है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय मुरादनगर के विधायक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़े बहुत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई थोड़ा पीछे भारत माता की। अरे राकेश भाई, राकेश भाई, अरे बीच में ले लो थोड़े से। राकेश भाई बीच में ले लो। और श्री धर्माज जिंदाबाद, हेलो हेलो, श्री धर्माज जिंदाबाद, श्री धर्माज जिंदाबाद, गौरी समाज जिंदाबाद, गौरी समाज जिंदाबाद, श्री धर्माज जिंदाबाद, श्री धर्माज जिंदाबाद। जोर से बोलिए, ऊपर वाले तो बोलिए ना, श्री धर्माज जिंदाबाद, श्री धर्माज जिंदाबाद। अरे लेखराज भाई, भाई साहब बीच में काट दो फोटो। लेखराज भाई एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से सुनील शर्मा जी का स्वागत करें। सिर्फ अपने स्थान पर जोरदार तालियों से सुनील शर्मा, सुनील शर्मा, सुनील शर्मा। लेखराज भाई इधर देखो, लेखराज भाई इधर इधर, अध्यक्ष जी इधर। उत्तर प्रदेश के सबसे सफल कार्यक्रम को बनाने वाले आप सभी बंधु जो बैठे हैं, अपनी उपस्थिति की जितनी संख्या है उतनी आवाज नहीं आ रही है। ये आप और माँ झलकारी बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल दोनों सगी बहन, किसी को पहचान नहीं सकता था। ऐसा लगता था हमारे बीच में बड़ी बहन वीर साहिबा सुनीता दयाल जी पहुंची। जोरदार तालियां सुनकर दोनों में बहुत समानता थी। महाराणा प्रताप से लेकर के जो हिंदुस्तान के जितने भी हमारे राजा महाराजा या यहाँ के जो आम जनमानस था, उनके साथ दुराचार बेटियों के साथ करने वाले, कत्लेआम करने वाले, सरों के ढेर लगा करके मीनार बनाने वालों के नाम पे इस देश में अभी रोड है। ये कांग्रेस की संस्कृति रही है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें ताकि बहन जी हमारी पीड़ा को और ऊंचे मंच तक पहुंचा सके। हम सबका मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए एक मांग पत्र हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी को देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ के इसको सुना देना चाहता हूं ताकि आप सब इस समस्या से अवगत हो सके।
सेवा में माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और चूंकि वो तो नहीं है तो माननीय श्री सुनील शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विषय कोली समाज के व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के पूर्व की भांति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त जिला अधिकारियों व तहसीलदारों को शासनादेश जारी कराना, कोली जाति के साथ संशोधित करते हुए कोली के शरणार्थी कोली हिंदू जुलाहा को अधिसूचित कराना व पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान कराना, ये 3 मूल समस्याएं मैं आपको बताना चाहता हूं। मान्य जी, कोली समाज आपको अवगत कराना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में समस्त कोली समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में कोली समाज का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। हो गया साथियों, आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी को रहना, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वो बैठक हो रही है। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां विराजमान है। माननीय केशव मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री होने के नाते उस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी संजीदगी बताना चाहता हूं कि उन्होंने बैठक से मोदी जी की बैठक से बाहर निकलना आसान नहीं। इस प्रकार युक्ति करके मुझे फोन मिलाया और कहा कि सुनील जी, मुझको उस कार्यक्रम में जाना था, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक में हूं, शरीक नहीं हो सकता, इसलिए मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप जाइए, उस समाज का ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन देकर के मुझे दीजिए। कोली समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया, उन्होंने मांग की है और उनकी मांगों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि वो कानूनी पेचीदगी में मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार तो पूर्व में इसके लिए लिखकर भेज चुकी है, लेकिन जो आयोग है, आयोग स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है, जुडिशियरी तो उसके द्वारा इसमें कुछ आपत्तियां लगाई गई हैं, उनका निराकरण शीघ्र से शीघ्र कराने की कोशिश हमारी सरकार करेगी। कोली समाज द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक ज्ञापन भी सौंपा गया, क्या कहते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 वर्षों से कोली समाज का बहुत शोषण हो रहा है। हम 1976 से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में क्रमांक नंबर 50 पर हम रजिस्टर्ड हैं और हमें कोली जाति का सर्टिफिकेट लगातार मिलता आया है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 जिले आते हैं और ये हर जिले की समस्या है। आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से मांग की है कि हमारे जो जाति प्रमाण पत्र हैं एक सरल प्रक्रिया से बनाए जाए, ताकि कोली समाज के सभी लोगों को बड़े आसानी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। एक दूसरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि दिल्ली के नजदीक रहता है और ये केवल बोलने की भाषा है, कोली या हिंदू जुलाहा। हमारा काम बुनकर का था, इसलिए हम जुलाई कहलाए गए। तो कोली जुलाहा सब एक ही जाति हैं, सबका समायोजन क्रमांक नंबर 50 पर होना चाहिए, ऐसी मांग हमने की है। तीसरा, चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में 90-95% हमारा समाज भाजपा को सपोर्ट करता है, वोट करता है, उन्हें जिताने का काम करता है। हम ये मांग कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। विभिन्न जिलों में चाहे मेयर बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, एमएलसी बनाए, हमारे विभिन्न जिलों में या हमारे भाजपा के संगठन में हमारा समायोजन अच्छे स्थान पर हो, ऐसी मांग हमने सरकार से की है। ये 3 हमारी मांग है, जिसकी मांग के लिए आज ये सम्मेलन बुलाया गया और इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे समाज के प्रतिनिधि लोग आए, उन्होंने अपनी बात कही और सरकार से मांग पत्र के द्वारा अपनी मांग रखी। अच्छा, ऐसी भी कुछ चर्चा आई सम्मेलन के दौरान कि पूर्व की सरकारों में प्रमाण पत्र बनाए गए थे, ऐसी क्या समस्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व की सरकारों में भी बनते रहे, अब भी बनते रहे हैं। कुछ क्षेत्र में जब दिक्कत आती है तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, उसमें आवेश में आकर के वो अपनी बातें रख जाता है। ऐसा नहीं है, पहले भी बनते रहे, अभी भी बन रहे हैं। लेकिन क्या है कि पश्चिम में पूर्व से कुछ अधिकारी लोग आए हुए हैं और वो हमें यहाँ समस्या क्रिएट कर रहे हैं, जिस कारण हमारे प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। हमने मांग की है कि हमारे प्रमाण पत्र सरल प्रक्रिया में बनाए,
ताकि हम सब आसानी से अपने प्रमाण पत्र हासिल कर सकें। कोरी समाज द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ, कोरी समाज की मांगे रखी गई, किस तरह का इस सम्मेलन में आश्वासन मिला उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि? आश्वासन दिया है हमारे माननीय मंत्री जी ने, प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और हम आगे भी उनसे मिलते रहेंगे और आगे समाज की बातों को फिर लेके जाते रहेंगे। तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम सारे लोग बराबर उनसे मिलेंगे। आश्वासन दिया है, उन पर हमें भरोसा है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र आसानी से जारी होंगे। आज कोरी समाज का जो आयोजन किया गया उसमें हमारे लेखराज और हमारी पूरी टीम ने काफी प्रयास करा, जिससे यहाँ पर आज हम इतनी संख्या जुटा पाए। और यहाँ पर कोरी समाज के सर्टिफिकेट की समस्या है, जिसमें जानबूझ के कुछ नीचे अधिकारी इसमें जो है डिले करते हैं और परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसी के संबंध में हमने अपनी मांग रखी थी अपने जनप्रतिनिधियों को, माननीय मुख्यमंत्री जिसको यहाँ बुलाया गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।